आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। कुशल दाता सदा सुखी रहो। क्या आपका कारोबार भी खराब चल रहा है? क्या लाखों जतन करने के बाद भी आपको सिर्फ नुकसान होता है? तो हमारा आज का ये कार्यक्रम आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कारोबार की और उससे संबंधित समस्याओं की। लेकिन शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और पर्सनली मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर फोन करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप निःशुल्क अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप गुरुजी के संस्थान में जाएं और वहां आप निःशुल्क अपने बारे में और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का आज दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। कामकाज में मन मुताबिक सफलता प्राप्त होगी और परिवार के साथ भी आपका आज समय अच्छा व्यतीत होगा, मन प्रसन्न होगा। परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता के परिणाम निराशाजनक आने की संभावना है और वाहन के प्रति आज थोड़ा सचेत रहना है, क्योंकि एक्सीडेंट का योग भी बना हुआ है। वृषभ राशि वालों को आज थोड़ी धन से संबंधित चिंताएं तो सता सकती हैं और स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। इनके अलावा बाकी का दिन उत्तम है। परिवार का अच्छा साथ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ काफी आकर्षण बनेगा, मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि वालों का आज दिन उत्तम नहीं है। हाँ, पढ़ने लिखने वाले बच्चों का परिश्रम के अनुरूप सफलता जरूर मिलेगी, परंतु किसी से भी विवाद भारी पड़ सकता है और आरोपों की भरमार हो सकती है। तो आज थोड़ा संभल के दिन गुजारें, उत्तम रहेगा। गुरुदेव, आज बात कारोबार की हो रही है, तो वो लोग जिनका कारोबार अच्छा चल रहा है, क्योंकि कारोबार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी भी नुकसान हो जाता है और कभी भी मुनाफा। तो जिनका कारोबार अच्छा चलता है उनके ग्रह किस तरीके से? बेटा, जब भी जन्म कुंडली के अंदर 10वां घर, दूसरा घर, ठीक है, और चौथा घर ये बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर बैठे हुए हो, इसका मतलब क्या है? यानी कि शनि, चंद्र, बृहस्पति, समझे, ये बहुत अच्छे हालात में बैठे हुए हो और सूर्य मदद दे रहा हो, वो सारे लोग कारोबारी होते हैं। लेकिन कारोबार का जो मेन कारक है वो है बुध। बुध का मतलब है कॉमन सेंस और बुध का मतलब है प्लानिंग बनाने की बुद्धि और बुध का मतलब है लेन देन के तरीके और सलीके को चुटकी में पहचानना। बुध का मतलब है सामने वाले को एक नजर के अंदर परख लेना और बुध का मतलब है कि किसी भी चीज की गहराई के अंदर उतर के और उस चीज का पूरा एनालाइज करके अपने दिमाग को डिसीजन की हद तक पहुंचाना। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी के कोई भी ग्रह तो बाद में देखे जाएंगे, सबसे पहले बुध देखा जाता है। अगर इंसान का बुध कारोबार के घर के अंदर बैठा है, चाहे वो दूसरा घर हो, चौथा घर हो, छठा घर हो, 7वां घर हो, ठीक है, इन घरों में से कहीं पर भी बैठा है तो इंसान कारोबार के अंदर वाकई में एक अच्छी तरकीब पाता ही है। लेकिन बुध के साथ में अगर शनि, चंद्र, बृहस्पति ये अच्छे हालात के अंदर बैठ जाए तो इंसान वाकई में बहुत अच्छे कारोबार की तरफ बढ़ता है। तो अच्छे कारोबार को देखने के लिए बेटा इन्हीं ग्रहों को देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। गुरुदेव, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कारोबार तो अच्छा चलता है लेकिन पैसा नहीं आता, घर पे भी हमेशा पैसे की कमी रहती है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, इसके पीछे सीन क्या है? अगर मान लो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध कहीं राजयोग कारक बैठा है और बहुत ही अच्छा जा रहा है,
तो आपका कारोबार वाकई में अच्छा चलेगा। चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है, आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हो, सहजता के साथ, मीठेपन के साथ, सबके साथ डील करने में आप पूरी तरह से सक्षम हो। शनि अच्छा बैठा हुआ है तो आपको इंफ्रा की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेबर की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। लेकिन बहुत बार वाकई में ये सारा कुछ होने के बावजूद भी, कामकाज ठीक चलने के बावजूद भी पैसा नहीं आता। ठीक है। इसके अलावा अगर इंसान के घर के अंदर पाप कर्म बढ़ने लगे या संस्कार दूर जाने लगे, सब अपनी मन मर्जी के ऊपर ज्यादा हो और आध्यात्मिकता की तरफ से मन हटता चला जाए, दोपहर को अगर बेटा लोग सो के उठने लगे, यानी कि सुबह ना उठे, दोपहर के वक्त में उठे, और धूप बत्ती दीप का आपके घर के अंदर अगर प्रचलन नहीं है, तो बेटा समझ लो बृहस्पति खराब है। और यहीं से आगे अगर आपके घर के अंदर आप धंधा भी कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस भी जा रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के अंदर बच्चों को बहुत विघ्न बाधा आती है और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो समझ लो बृहस्पति खराब है। इतना आसान है ढूंढना बृहस्पति का खराब होना। और इसके साथ ही बेटा अगर किसी को भी पीलिया की दिक्कत होती है या बार बार रोग कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को पकड़ी रखते हैं, शादीशुदा जिंदगी के अंदर आए दिन कला क्लेश बना ही रहता है, घर के अंदर खाम खाई अगर समझदार बनके एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क के अंदर आदमी उलझा ही रहता है, तो समझ लो बृहस्पति खराब है। ठीक है। अब इन सबसे बढ़ के बात, आज इस देवी देवता की पूजा, कल उस देवी देवता की पूजा, और एकदम से अपने खानदानी देवी देवताओं को छोड़ के जो अभी ताजा ताजा देवता मशहूर हुए हैं या बाबा मशहूर हुए हैं, एकदम उनकी शरण में चले जाना और अपने खानदानी रीति रिवाज को छोड़ के नए नए कर्म करते चले जाना कि आज चौकी है, आज कीर्तन है, आज ये है, आज वो है, इस तरह की चीजों के अंदर उलझे रहना और खाम खाई के दान पुण्य की तरफ ज्यादा अग्रसर होते चले जाना अपने कस्टम्स को छोड़ के, तो समझ लो बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब है। अब ये खराब बृहस्पति बेटा इसका काम ही यही है कि बाकी के ग्रह अच्छे हैं तुम्हें दे रहे, लेकिन ये किसी न किसी रूप में धन की खराबियां डालते रहेंगे, कामकाज चलते रहेंगे, कामकाज के अंदर जब आप सारे अपने खर्चे पूरे कर लेंगे, बाद में ढूंढेंगे तो जेब में पैसा ही नहीं मिलेगा। दिखावे में इज्जत शौहरत बहुत ऊंची होगी, घर भी बड़ा होगा, गाड़ियां भी बड़ी होगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर अल्टीमेटली देखोगे तो घर के अंदर जमा पूंजी नहीं मिलेगी, और जो जमा पूंजी होगी भी वो भी जुगाड़ करके लाई हुई, कर्जा करके लाई हुई, या दिखावे में इज्जत बड़ी और कर्जे का ढेर उतना ही बड़ा अपने सर के ऊपर और होगा। इसे बोलते हैं बृहस्पति का खराब होना। और ये बृहस्पति जब खराब होते हैं, ये जिंदगी इसी तरह की चलाते हैं, ना आदमी डूबता है ना आदमी पार जाता है, समझेंगे ना। और इन दोनों के बीच में फंसा फंसा चल जाता है, और अल्टीमेटली होता क्या है, वो कहते हैं ना कि ये जो शुगर की बीमारी है ये अमीरों की बीमारी है, वो शायद इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे हालात में जिनका खासतौर पे बृहस्पति खराब होता है, जब स्ट्रेस लेवल इंसान का बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है और शरीर के अंदर एक अलग प्रकार का आलस होता है जो अपने कामों के लिए नहीं होता, लेकिन रोजमर्रा के छोटे छोटे काम में और एक्सरसाइज के लिए जो आलस होता है, इनके घरों में खास तौर पे बृहस्पति खराब होता है। और ये बृहस्पति खराब वाले लोग ये बाहर जब भी निकलेंगे बन सवर के बहुत सुंदर और बिल्कुल एक अलग सी ड्रेस और अलग सी चमक लेके निकलते हैं, लेकिन जब अपने घर में होते हैं तो बेटा ये नाइट सूट के अंदर गंदी ड्रेस भी पहन लेते हैं, और सुस्ती इनकी इतनी कि बिस्तर पे इनको चाय चाहिए, बिस्तर पे सब कुछ ये चाहिए, इस तरह की आदतें पड़ती चली जाती है। और इस बृहस्पति खराब का जो एक्सट्रीम रूप है वो ये है कि बाद में अपने जो बच्चे होते हैं वो मोटे होते चले जाते हैं, संस्कार विहीन होते चले जाते हैं, पूजा पाठ के अंदर मन नहीं लगता, और उनमें से एक दो तो ऐसे घर के अंदर मेंबर हो जाते हैं जो कहते हैं कि हवन जगह पे हमसे नहीं बैठा जाता इतनी देर। ये सारी प्रॉब्लम इनके घरों में ही आनी होती है जिनके बृहस्पति खराब होती है। बेटा इन लोगों को इनके कारोबार जितने मर्जी बड़े हों, 1 2 3 4 5 7 कारोबार हो, उसके बावजूद पैसे की दिक्कत आती ही आती है। ठीक है। और अगर इनके पास खुला पैसा होगा तो वो शायद कोई सोर्स ही कुछ और होगा, यानी कि किसी गलत काम से तो पैसा आ सकता है, सही काम से कोई पैसा नहीं आता, ये चीज है। इन लोगों के लिए
खास तौर पे बृहस्पति के उपाय करने बेइंतहा जरूरी है। और बृहस्पति के उपाय के लिए सबसे पहला जरूरी उपाय है कि जहां पर मान लीजिए घर के अंदर किसी की डेथ होती है, उसके बाद में आप जहां पर अस्थियां विसर्जित करने जाते हो और वहां जहां संस्कार करके आते हैं, संस्कार करवाने में जिन प्रोही जी का आप प्रयोग करते हो और जिनको बही खाते पे आप लिखवा के आते हो कि हमारे घर का ये फलाना सदस्य स्वर्ग सिधार गया है, बेटा वो होते हैं पुरोहित आपके। तो घर से आप चने की दाल, हल्दी, पीले कपड़े, सोने का एक छोटा सा टुकड़ा या छल्ला वगैरह, चेन वगैरह, जो आपकी स्मृता के अनुसार वो लेकर के जाए और जाकर के उनको दे करके उनके पांव हाथ लगा करके अपने घर के लिए सुख, समृद्धि, ज्ञान और लाभ का आशीर्वाद लेकर के आए। उनका आशीर्वाद लेते ही बेटा परमात्मा की दया से बृहस्पति देव अच्छेपन पे आने शुरू हो। उसके बाद अपना एक नियम बना लो कि और कोई दिन हो या ना हो, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आप भोलेनाथ के मंदिर में जाके वहां पर इसी तरह से किसी भी तरह की पीले फूल, पीले वस्त्र, ये चीजें चढ़ा के या पीला चंदन ही चढ़ा के, जो लकड़ी वाला होता है, घिस के बनाया जाता है, वो चढ़ा करके आप वहां पर परमात्मा को प्रणाम करके अपनी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे और घर आने से पहले पंडित जी के पांव हाथ लगा के उनसे भी आशीर्वाद लेके आए। ठीक है। और हर बृहस्पतिवार को एक रूटीन बना लीजिए, या तो चने की दाल लेके जल प्रवाह करें, या चने की दाल मंदिर में दे, या चने की दाल का दान करते रहें। इन उपायों को करके देखिए, घर में हर तरह की सुख शांति और समृद्धि आएगी और बच्चे भी पढ़ने लिखने लगेंगे और जो बृहस्पति की दी हुई बीमारियां वो भी घर से कोसों दूर जाएंगी। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ सुनील मल्होत्रा जुड़ गए हैं दिल्ली से। सुनील जी, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1981, टाइम है 6:45 PM और दिल्ली का जन्म है। क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? पंडित जी, मेरे को पूछना है कि मेरा जॉब का मुझे पता करना है। पिछले 1 साल से मैं एक्चुअली जॉब नहीं कर पा रहा। रीजन उसका मेरी मम्मी की तबीयत भी खराब हुई थी एंड वो अभी एक्सपायर हुए हैं 24 अक्टूबर में। तो अब मैं एक्चुअली काम करना चाह रहा हूँ बट कुछ बन नहीं पा रहा मेरा। अच्छा बेटा, तुम्हारी सेहत का और गुस्से का क्या हाल चल रहा है? मेरे को गुस्सा तो नहीं आता बट और क्या पूछा आपने? मैंने कहा एक तो इरिटेशन लेवल तुममें ज्यादा होगा और सेहत में छोटी छोटी सी तकलीफ महसूस होती होगी। हाँ जी, होती है। और तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे क्या हालात है? भाई तो मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर है जो मैरिड है। ठीक है। तुम्हारे बेटा हो गया? नहीं, बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं। ओके। अब सुनो बेटा, तुम्हारे ऊपर लाल किताब के अनुसार राहु का समय चल रहा है, जो नौकरी के अंदर वाकई में एक बहुत अच्छी स्थिरता देते हैं और बहुत अच्छी नौकरी भी देते हैं, लेकिन राहु तुम्हारे लगन का बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि मंगल के ऊपर, जो धीरे धीरे करके तुम्हारे स्वास्थ्य में छोटी छोटी पहले दिखते, बाद में अचानक बड़ी दिक्कत दे देगी। और यही योग गुस्सा इरिटेशन को बढ़ाता है और लाभ को टोटली खराब कर जाता है। और सूर्य और राहु का एक तरह का टकराव बन जाने के कारण ये नौकरी में तुम्हें अस्थिर किए हुए है और वो भी पिछले 3 साल से ये खराब हालात चल रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए बेटा सबसे पहले अगर हो सके काले सफेद रंग का एक कुत्ता अपने घर पे लिया। ठीक है। दूसरा, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे जाकर बेटा उनको या तो जल प्रवाह कर दो या जंगल में गिराओ। और जब घर से निकलने लगो इनको जला के, तो घर का कोई भी खून का ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखना है तुम्हें। ठीक है। दूसरा बेटा, यहां पर 27 दिन लगातार 1 किलो जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह कर दे। मात्र इतना सा उपाय कर दो। इसके बाद ना तो तुम्हारी जॉब की दिक्कत रहेगी, ना लाभ की दिक्कत रहेगी, ना स्वास्थ्य को कोई दिक्कत आएगी। हर तरह से उत्तम हालात बनेंगे। लेकिन अगर तुमने दूध या पानी का दान किया तो जितनी मर्जी रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, काम अच्छे हो तुम्हारे, सब खराब होते चले जाएंगे। इसलिए भूल के भी दूध और पानी का दान नहीं करना। हाँ, किसी हॉस्पिटल में या किसी शमशान घाट में तुमने प्याऊ अगर लगवाना हो तो तुम्हें ये करना चाहिए कि 6 मटके लेकर के
किसी शमशान घाट में रखवा के उसको पानी से भर दो और अगर हो सके तो समय समय पे जाते रहे और उन मटकों पे फिर भर के आते रहे। इन उपाय को जितना करेगा बेटा तेरी किस्मत में अपने आप सारे रास्ते खुल जाएंगे। फिर शनि और शुक्र का वो योग जागेगा जो इंसान को मालो माल करता है और इसके बाद कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी। खुश रहना। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि, कामकाज अच्छा बना रहेगा। मित्र या परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं और मन प्रसन्न रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज दिन कोई खास उत्तम नहीं है। आज आप अपनी इच्छा के अनुसार काम तो करेंगे लेकिन अड़ियल स्वभाव होगा जिसके कारण भाई बंधुओं से खटपट भी बनी रहेगी। घर में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि आज काफी उत्तम है। किसी मांगलिक आयोजन में सहभागी होने का मौका मिल सकता है और नवीन लोगों के साथ मित्रता होगी और मनोरंजक यात्राएं भी संभव है। तो आज का दिन आपका तो काफी उत्तम होने वाला है। गुरुदेव, आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा होता है बहुत सी बार कि कारोबार भी अच्छा चलता है, पैसा भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती, पर एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि अगर आपने किसी को ऑर्डर डिलीवर करना है तो वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए बेटा दो हिस्से जिम्मेवार होते हैं। एक होता है कि अचानक हम अपने घर अपने काम की जगह को तब्दील करते हैं, मशीनें इधर की उधर करते हैं। पहले तैयार माल आप कहीं और रखा करते थे और अब आप तैयार माल कहीं और रखने लगे। आपको सिंपल वे में समझा दूं कि अगर कारोबार की जगह पर अपनी फैक्ट्री में या गोदाम में आप जो तैयार माल है बिकने वाला अगर उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम हालात रहेंगे, कभी ये खराब नहीं होता। लेकिन अगर कहीं वही आपने दक्षिण की तरफ रखना शुरू कर दिया तो आपका माल डंप होने लग जाता है और पूर्ति भी नहीं कर पाते। ठीक है। तीसरी एक और चीज, अगर कहीं अचानक मंगल की खराबी आ गई, मंगल जब भी किसी को बल्क में पैसा मिलना होता है, ऑर्डर पूरे होकर के पूरा भर के पैसा आना होता है, उसके लिए मंगल जिम्मेवार होता है। बृहस्पति तो होते ही है, मंगल ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर कहीं जन्म कुंडली के अंदर मंगल खराबी के हालात पे आ गए तो बेटा ये काम भी चलता रहेगा, ऑर्डर भी पूरे होंगे, काम करने वालों की भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप माल ही पूरा नहीं कर पाओगे। किसी न किसी रूप में ये खराब होता रहेगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि जो तैयार माल है वो तुम्हारा उत्तर की तरफ हो और जो कच्चा माल है वो तुम्हारा दक्षिण की तरफ हो। एक तो ये। दूसरा खास ख्याल क्या रखना है, मंगल को अच्छा करना है। मंगल को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम इलाज है बेटा कि कभी कभार थोड़े से चावल लेकर के दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह कर दो। अगर ये हर मंगलवार कर दे तो और बढ़िया। इसके अलावा दूसरा भी इलाज है और वो ये कि दूध के अंदर शहद मिला करके वो अगर आप मंदिर के अंदर देते रहते हो तो इससे भी मंगल देव अपने आप अच्छे होते चले जाते हैं। और तीसरा तो सबसे उत्तम इलाज है और वो ये है कि जितने अपने यार दोस्त हैं, जितने अपने भाई हैं, इन दिनों में खास तौर पे उनको आप खुश करके रखें और साथ ही जब भी दोस्त यार इकट्ठे हों तो स्पेशली तौर पे बेटा पीले रंग की जितनी भी मिठाइयां होती हैं वो मंगवा के उनको खिलाएं भी और स्वयं खाएं भी। फिर देखिए सारे ऑर्डर पूरे होंगे और हर तरह की खुशहाली घर में। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ संध्या शर्मा कोलकाता से जुड़ गई हैं। संध्या, गुरुदेव से सवाल पूछने से पहले जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। 21/4/1975 जन्म स्थान कोलकाता, रात 10:07। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा अभी कोर्ट केस चल रहा है मेरे भाइयों के साथ और मैंने इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है बहुत दिनों से, इसीलिए मैं परेशान हूँ। थोड़ा सा मेरे को ये जानना कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे कमाई भी बढ़े और कोर्ट केस वगैरह से मुक्ति भी मिल जाए। ये जो बेटा तुम्हारा कोर्ट केस है ये 41 साल की उम्र से पहले शुरू हुआ या 41 साल की उम्र के बाद शुरू हुआ है? 41 से पहले ठीक है बेटा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर एक योग है बड़ा खास तरह का
शनि 7वें स्थान पर, सूर्य 4थे स्थान पर। और इसे हम बोलते हैं अंधराता टेवा, यानी कि आधा अंधा टेवा। और इसके अंदर जैसे ही शनि अपनी खराबी के ऊपर आता है, और ये शनि की ही उम्र है, पापी ग्रहों की उम्र शुरू हो जाती है 36 साल की उम्र से लेकर के, और उसके बाद 51 साल की उम्र तक, तो ये 50 साल की उम्र तक यही रहते हैं। तो इसके अंदर ये खास तौर पे बेटा खराबी के योग देता है, और घर के अंदर धन की कमी देता है, प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के परेशानियां बनाता है। और तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल देव भी ऐसे बैठे हुए जिसे कहते हैं कि अपनी ताकत का पूरा अंदाजा ही नहीं होगा तुम्हें। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें हर 6 महीने बाद 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाना है अपने हाथ से। ठीक है, एक तो ये उपाय। दूसरा, शहद का एक बड़ा सा लोटा लो मिट्टी का, उसके अंदर शहद भर के अपने घर के अंदर भर के रखो। बेशक उसके अंदर नीचे पानी की थाली भर के रख लेना ताकि चींटियां वगैरह न चले। ठीक है। और तीसरा, अपनी पत्नी के बालों के अंदर सोने की सुई लगवाना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और अपनी पत्नी को कहना है कि वो नंगे पांव कभी ना रहे, और एक बांस की बांसुरी लेकर के उसमें देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाओ। इन उपायों को करके देखो बेटा, इमीडिएटली कोई ना कोई अच्छे हालात बनेंगे और तुम्हारा नुकसान का कोई हालात बाकी नहीं रहेंगे, और इसके बाद परमात्मा की पूरी कृपा तुम पे बरसेगी। खुश रहे दाता। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि का दिन आज थोड़ा खट्टा मीठा है। यात्राओं पर जा सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल होने के अवसर मिल सकते हैं, परंतु पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाएगा और किसी से मतभेद परेशानी का कारण बन सकते हैं। वृश्चिक राशि का दिन बिल्कुल स्मूथ है, यानी कि यात्राएं हो सकती हैं, मित्र वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, कामकाज में लाभदायक फल बने रहेंगे। धनु राशि का दिन आज कुछ खास अच्छा नहीं है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता तो मिल सकती है, परंतु पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गुरुदेव, बात कारोबार की हो रही है, तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि लेबर एक बहुत बड़ी चीज होती है कारोबार के लिए। तो कई लोगों को बड़ी परेशानी आती है, लेबर भाग जाता है, अगर कोई कंपेटिटर है, साथ में कोई पार्टनर है, वो छोड़ के चले जाता है और लेबर भी उसके साथ चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बाकी की बातें मैं पूरी कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा रोज का काम है बेटा। कारण ये है कि जब भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य किसी वजह से खराब होता है तो इंसान नरम दिल और अच्छा भी होता है, और लेकिन नरम दिल अच्छा होने के कारण जब भी वो लेबर रखता है तो वो हमेशा अपने ही मन में एक ख्याली पुलाव बुनता है कि मैं इनको बहुत सुख दूंगा। ठीक है, लेकिन हर किसी का नसीब अपने हाथ में नहीं होता। उसके चक्कर में वो अपने कामकाज की जगह पे उनको सारी फैसिलिटियां भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर लीडिंग पावर की कमी होने के कारण एक तरह की लेबर ही उसके ऊपर हावी होती है। वो अपनी लेबर को एडवांस भी दे देता है, वक्त से पहले उनकी हर जरूरत भी पूरी करता है, उनको रहने को भी देता है, कई लोग खाने को भी देते हैं। सब कुछ करने के बावजूद भी लेबर वफादार नहीं हो पाती ऐसे शख्स की। कारण ये है कि उसका सूर्य ही इतना कमजोर होता है कि वो अपना ऑरा, वो अपना प्रभाव उस तरह से जमा ही नहीं पाता उनके ऊपर। ठीक है, और ज्यादातर ऐसे लोग बहुत ही मीठे बनके अपने वर्करों से काम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी दुष्प्रभाव भी उनके ऊपर निकलता है। ये वाले हालात बनते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा सूर्य की खराबी। और सूर्य की खराबी को अगर दूर करना है, नंबर 1, सबसे पहले हर रविवार को गुड़ और गेहूं बंदरों को खिलाना शुरू करो। दूसरा, यहां पर गुड़ और गेहूं का दान लगातार 43 दिन करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और तीसरा, अपने घर पर चांदी, चावल और गंगा जल ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर लाके रखना ये बेहद जरूरी होगा। ठीक है, और गुड़ की बनी हुई मिठाई किसी भी तरह की आप अपने घर पे भी
एक अलग तरह की गुड़ की मिठाई तैयार कर सकते हैं या गच्चक वगैरह तैयार कर सकते हैं जिसको काले सफेद तिल ना लगे हो, बस इसका ख्याल रखना, ठीक है। ये लेकर के आप प्रसाद स्वरूप चढ़ा करके बांटते रहे। फिर देखिए ये लेबर कैसे टिकती है और हमेशा लेबर की तरफ से आपका मन प्रसन्न ही रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी। गुरुदेव, जितने कारोबारी होते हैं उनमें एक शिकायत जरूर होती है कि बहुत सी बार, ये तो मतलब मैंने खुद भी देखा है कि बहुत फ्लरिश कर रहा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है कारोबार, एकदम से क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति मोहताज हो जाता है हर चीज के लिए, एक एक रुपए के लिए। ऐसा क्यों होता है? बेटा ये तो रोज के खेल है और रोज हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं जो आके बताते हैं कि एक थोड़ी देर पहले ही हमारे पास ये गाड़ियां थी, घर था, बंगला था, इतना कुछ था, हर कोई हमारे मतलब द्वार चढ़ता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। उसका एक कारण है बहुत बड़ा कि जैसे ही मान लो किसी ग्रह की एक अच्छी महादशा शुरू हुई और जिसको दूसरा घर, चौथा घर बड़ा प्रबल लगा, 10वां घर बड़ा प्रबल लगा, एकदम आदमी कारोबार में उठता है और बहुत ही अच्छा कारोबार जाता है। लेकिन अगर उसकी जन्म कुंडली के अंदर मान लो शनि खराब है, ठीक है, अब ऐसी अवस्था में जब कारोबार उठता है, घर में पैसा आता है, तो नए नए चाव भी शौक भी तो पैदा होते हैं। तो आदमी क्या करता है उस वक्त में अपने लिए एक बड़ा चाव से मकान बनाने लगता है और ये अपनी पसंद का मकान खरीदता है और खरीद के बेटा उसमें खड़ा होकर जैसे ही उसमें जाता है, आदमी का वहीं पे काम खराब हो जाता है और एकदम से धराशायी होकर गिर जाता है। दूसरा रीजन एक और है। दूसरा रीजन क्या है कि आदमी का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन अचानक एक घर से यानी कि छोटे घर से वो बड़े घर में शिफ्ट होता है या अपने पसंद के घर में शिफ्ट होता है, लेकिन वो घर का नंबर ऐसा ले लेता है जो उसके जन्म कुंडली के अंदर बेहद खराब ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे ही उस नंबर में जाता है एकदम से उसके बुरे हालात फिर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा जो सबसे मेजर कारण होता है, और वो सबसे मेजर कारण एक होता है कि घर ही ऐसा ले लिया जिसके साउथ वेस्ट की तरफ से समझे बहुत ज्यादा रोशनी आने का साधन बन गया है। जब भी किसी का बिजनेस बहुत हद तक अच्छा जाने लगता है बेटा, तो उस वक्त में मंगल और शनि खास तौर पे सपोर्ट देके इंसान को बढ़ा रहे होते हैं और बड़ा बड़ा उसका सब अच्छा करा रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त में साउथ वेस्ट के अंदर अगर रोशनी का कोई बहुत बड़ा साधन बन जाए और उस तरफ से रोशनी आने लग जाए अपने घर के अंदर, तो वहां पर सूर्य भी आ जाते हैं, जिसमें सूर्य और मंगल मिलकर के शनि को एकदम से पीट देते हैं और हालात टोटली बिगड़ जाते हैं। ये 3 मेजर रीजन होते हैं कारोबार के बर्बाद होने के अचानक जो होता है। इसके लिए आपको एहतियात क्या करना है कि ये हर कारोबारी के लिए है जो बढ़ रहा है और जो इस वक्त मकान बनाने लगा है। जिस घर में रहते हुए, जिस घर के नंबर में आपको रहते हुए परमात्मा की दया से समृद्धि मिली है, इस नंबर को कभी मत गवाइए। दूसरा, अगर मकान देखना है तो इसी नंबर का देखिए, इसका खास ख्याल रखिए। और दूसरा, घर वो लीजिए जिसके साउथ वेस्ट साइड से भूल के भी कोई बड़ी रोशनी ना आए, बल्कि उधर एक स्टोर रूम हो, एक अंधेरा कमरा हो या पीछे दीवार हो, ताकि उस तरफ से रोशनी ना आए। ये दूसरा मेजर चीज देखनी है। और तीसरा, बेटा अगर आप बढ़ रहे हो, अगर सब कुछ अच्छा कर रहे हो, घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, आज की डेट में कोई दुख नहीं, और विचार आ गया कि मकान बनाना है, तो अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाना। बेशक यही सोच के दिखाना कि ये तो बेकार का काम है, मेरी जिंदगी में कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं निकलेगी, लेकिन एक बार दिखाना जरूर। अगर इतना सा एफर्ट कर दिया तो बेटा जिंदगी में बुरा वक्त आ ही नहीं सकता। मेरे पास बेटा 95% केसेस सिर्फ इसी चीज के आते हैं कि हमने मकान बनाया, उसके बाद सब तबाह हो गया। 95% केसेस, यानी कि कारोबारी जो बर्बाद हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेटा अगर ये इतना बड़ा रेशो है तो सच बात है, वो आपने कहावत सुनी होगी कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई,
जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। बेटा ये एस्ट्रोलॉजी के लिए बिल्कुल फिट कहावत लग रही है मुझे। आप सुख की नैया पे सवार है, हर तरह से आपका बहुत कुछ अच्छा जा रहा है, जाने दो। लेकिन बेटा इस वक्त में थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग करो, कहीं दुख ना आ जाए, इसका कहीं ना कहीं आभास ज्ञान अपने मन के अंदर रख के समय समय पे कुंडली जरूर दिखाओ और मत दिखाओ। लेकिन अगर मकान बनाने लगे हो, कुछ नया काम साथ में जोड़ने लगे हो, तब कुंडली दिखानी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब वक्त आ जाता है ना तो तब तो किसी का भी बस नहीं चलता, फिर आदमी बेचारा बन जाता है। और उससे पहले घमंड के घोड़े पे सवार इंसान को कुछ नहीं नजर आता। तो थोड़ी देर इस घोड़े से उतर के सहसा के साथ सोचना, और अगर मकान बनाने लगे हो या नया काम साथ में जोड़ने लगे हो तो कुंडली जरूर दिखाना, इसका बस यही हल है। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा जाने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि वाले अगर आज किसी बात पर अपने मित्रों से अनबन ना करें तो दिन उत्तम होगा। फिर परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छे संबंध बने रहेंगे और शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बनी हुई है आज, और कामकाज के प्रति नया उत्साह मन में बना रहेगा। मीन राशि वालों का दिन आज कुछ खास उत्तम नहीं है। पहले से जो आप कामकाज कर रहे हैं उनमें तो सफलता आज आपको मिलेगी, परंतु आज धन का निवेश बहुत ही सोच समझकर सावधानी से करें, वरना नुकसान के योग है। और विपरीत घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का मन आज पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं रहेगा, यह फल आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। गुरुदेव, जो कारोबारी आज का हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए खास गुरु मंत्र दे दीजिए। बेटा कोई भी अच्छा कारोबारी है जिसके कारोबार के अंदर रोज एक होता है सीधा साफ सच्चा कारोबार, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। पूजा पाठ करे, दान पुण्य थोड़ा सा करे, मंदिर के पुजारियों का आदर करे, अपने गुरुओं का आदर करे, घर में बुजुर्गों का आदर करे, अपने परिवार को अच्छा चलाए, यही उसके उपाय है। लेकिन अगर कहीं काम के अंदर पूरी चुस्ती चालाकी तेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, दिमाग लड़ाने पड़ते हैं, जुगतबाजी लड़ानी पड़ती है, कहीं कुछ सेटिंग भी करनी पड़ती है इधर उधर काफी ज्यादा, और या फिर लोहे के मशीनरी के कारोबार है, कंस्ट्रक्शन के काम है, लेबर से करवाने वाले बड़े बड़े काम हैं, तो बेटा इन लोगों का शनि प्रबल होता है। खाम खाई में किसी के पीछे लग के और देखा दिखाई के अंदर अगर कहीं अपने वजन के बराबर तेल दान कर दिया, या उड़द, साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा कुछ भी दान करने लग गए तो कारोबार कैसे कैसे नीचे आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं नए नए बने हुए कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर या बाबा जिनके ऊपर आराम से विश्वास टिक जाता है, और वो कोई ऐसा ही दान पुण्य बता देते हैं कि अपने फैक्ट्री के बाहर या वहां पर काले चने बांटने शुरू कर दो जो सरसों के तेल में बने हुए हो। अच्छा चलो अपने वजन के बराबर तेल चढ़ा दो, अच्छा उड़द साबुत का दान दे दो। इस तरह से बेटा ये एक दान ऐसे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है, और एक बार अगर ये गलत दान हो गए तो जिंदगी के अंदर लेने के देने पड़ जाते हैं। और शनिदेव बेचारे इतने बदनाम हैं कि किसी को किसी भी ग्रह का दिया हुआ दुख हो, हर किसी को बस एक ही चीज याद आती है, मेरे ऊपर तो शनि सवार हो गए। बेचारे शनि भगवान का कसूर भी नहीं होता, क्या पता बृहस्पति खराब हो गया, मंगल खराब हो गया, चंद्र खराब हो गया, बुध खराब हो गया, कुछ भी खराब हो सकता है, लेकिन वो कहते ना बद से बदनाम बुरा, तो लेकिन बदनाम शनि देवी होंगे। और फौरन कुछ नहीं और सोचता, जिसने भी कह दिया चलो शनि के दान कर दो अब तो सुधर ही जाएगा। लेकिन बेटा शनि का दान ही एक ऐसा दान है जो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक बार शनि हाथ से निकल गए तो काबू में नहीं आते। उसका कारण क्या है? इस दुनिया के अंदर मकानों के सुख, फैक्ट्रियों के सुख, लेबर के सुख, मियां बीवी वाले सुख, दुनियादारी के अंदर गाड़ियों के सुख, अपनी ऊंची इज्जत के सुख, ऊंचे मकान और ऊंची बिल्डिंग के सुख, सब कुछ तो शनि देते हैं।
अब ये इतनी बड़ी ताकत है, इसको ऐसे ही छोटे मोटे किसी के भी कहने के ऊपर अगर इनको दान दे दिया तो ये चले जाएंगे घर से, और उसके बाद हाथ मलते रहना सालों साल, फिर नहीं खड़े हो पाओगे। इसीलिए एक सिर्फ शनि का दान देने से पहले 1000 बार सोचना। और वाकई में जो बहुत काबिल, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही काबिल हूं, हमारे हिंदुस्तान में एक से एक काबिल एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर ढूंढना बेटा जिसकी प्रैक्टिस को 20, 25, 30 साल हो गए हो, और जिसने सच में, जिसके यहां पर इतना अंबार लगता हो लोगों का कि वो अपने मुंह से आके कहते हो कि हाँ इन गुरुजी ने ये किया था, और वाकई में है। और बेटा इन लोगों के पास जाके अपनी कुंडली चेक करा के तब शनि का दान करना। आज की डेट में जितने मर्जी दुखी हो, अभी के अभी शनि का दान मत करना। यही मेरा गुरु मंत्र है बेटा, इसको अपना के रखना। और अगर फिर भी जरूरी हो तो शनि के दान में आज इतनी बड़ी चीज बता देता हूं जो बहुत अच्छी रहेगी। और वो क्या, खूब सारा खाना लेके निकलो, वो भी जितना डाल सकते हो डालो। इसी से शनिदेव अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, और तब तक थोड़ा समय भी मिल जाएगा, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के उसका बाद में परफेक्टली इलाज करें। भाई यही गुरु मंत्र है आज का। खुश रहना। तो मुझे पूरा यकीन है कि गुरुदेव के बताए उपाय आपने कहीं नोट कर लिए होंगे। ये उपाय समय के साथ करते रहिए, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव हमेशा की तरह हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे और खुशियां बख्शेगा। तो चलिए, समय का थोड़ा अभाव है, इसीलिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम सभी को इजाजत। नमस्कार।